चाँद के नज़र आते ही ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ईद की तैयारियों में चूड़ियां पहनना, मेहंदी लगाना, नए कपड़े बनाना शामिल है। तो मैंने अभी तक अपना जो ईद का जोड़ा है नहीं ख़रीदा। मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड सर्च किए, ऑनलाइन भी मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर ब्रांड्स के ड्रेसेस देखे। हर ब्रांड का ड्रेस जो था वो मिनिमम 12,000 से स्टार्ट होता था, 26 और 50,000 तक जा रहा था, तो जो कि मेरे बजट से बिल्कुल भी बाहर था। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो शेयर करूं, जिसमें जो है वो रीज़नेबल ड्रेस डिज़ाइन शेयर करूं जो कि ईद के हवाले से होने चाहिए। चांद रात पर सस्ते और अफोर्डेबल रेट्स में ड्रेसेस कहां से लिए जाएं, तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ ब्रांड्स की शॉप पर, जहाँ से मैं अपना ईद का ड्रेस लूँगी और आपके साथ सस्ती शॉपिंग शेयर करूँगी। आप 5000 के बजट में रहते हुए एक शॉपिंग चैलेंज कंप्लीट करेंगे और ईद का एक ड्रेस जो है वो रिक्रिएट करेंगे। उसमें साथ शूज़ भी होंगे, बैग्स भी होंगे। तो किड्स की भी कलेक्शन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज एक्सपेक्टेड है कि रात को जो है वो चांद रात होगी और कल जो है वो ईद फितर मनाई जाएगी। तो देखते हैं कि आज जो है वो चांद नज़र आता है या नहीं। जब चांद नज़र आ जाएगा तो फिर हम अपनी शॉपिंग करने जाएंगे। हर न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ चल चुकी है कि चांद जो है वो नज़र आ चुका है और अभी तक जो है मैंने अपनी ईद की शॉपिंग नहीं की। तो चलें आए, मैं आपको लेके चलती हूँ और हम अपना ईद की शॉपिंग करते हैं कि मैं अपना ईद का ड्रेस जो है वो इस दफ़ा किस तरह से लेने वाली हूँ। अब जो करंट सिनेरियो चल रहा है तो मुझे कोई अनस्टिच ड्रेस जो है वो कोई सी के ही नहीं देगा। दर्जियों के पास इतना ज़्यादा रश है, तो अब तो जो सिचुएशन है तो मुझे स्टिच ड्रेस ही लेना होगा और रेडी टू वेयर में ही 2024 की कोई कलेक्शन देखनी होगी कि चांद रात को जो है मेरे साइज़ भी मिलता है या नहीं मिलता। तो बहुत सारी जो ब्रांड्स हैं आज चांद रात को खुली रहेंगी, सारी रात ही जो है वो मार्केट ओपन रहेगी, लोग जो हैं वो अपनी शॉपिंग करते रहेंगे। तो मैं पहुंच चुकी हूं भावलपुर और भावलपुर से फ्रीद गेट से मैं अब टर्न करने लगी हूं और मैं आज आपको लेके जाने वाली हूं तमाम ब्रांड्स के आउटलेट पर। वहां पर चलकर देखेंगे कि कौन से फ़ैशन के ट्रेंड का ड्रेस जो है मुझे लेना है। वैसे मैं चाह रही थी कि मुझे इस दफ़ा ईद का ड्रेस जो है वो वाइट कलर में चाहिए था। तो देखते हैं कि मुझे वाइट और गोल्ड कलर का ड्रेस मिलता है या नहीं मिलता। तो मैं पहुंच चुकी हूँ ब्रांड्स की शॉप पर। सबसे पहले मैं आपको लेकर जाऊंगी जे डॉट पर और चलते हैं, देखते हैं कि जे डॉट पर कौन कौन सी न्यू कलेक्शन आई हुई है। तो इतना ज़्यादा इफ्तारी के बाद रश हो चुका था, ऐलान होते ही कि कल चांद है, तो हर जगह पे ही, हर ब्रांड्स पर, हर आउटलेट पर बहुत ज़्यादा रश था। इसके अलावा लोकल मार्केट में भी इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। लोकल मार्केट में भी हर शॉप पर, चाहे वो दुपट्टों की मार्केट हो, दुपट्टा रंगने वालों की हो। तो मैं पहुंच चुकी हूँ जे डॉट में और ये ड्रेस जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग की गई थी बहुत खूबसूरत लग रही थी, बट मैं थोड़ा और भी ऑप्शंस देखना चाह रही थी। ये भी अच्छा ऑप्शन था कि वाइट के ऊपर वाइट एम्ब्रॉयडरी, कुछ जो है वो कश्मीरी जो है एम्ब्रॉयडरी में भी ड्रेसेस आपको जे डॉट पर मिल जाते हैं। इसके अलावा हुसैन रिहार स्टाइल में भी एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस थे, कुछ ऑल ओवर प्रिंटेड में भी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। तो 2 पीस भी इनमें ड्रेसेस थे और 3 पीस भी ड्रेसेस थे। मुझे जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे वो प्रिंटेड फैब्रिक में भी कर रहे थे, लोन में, और कुछ प्लेन फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस भी अट्रैक्ट कर रहे थे। तो ईद का ड्रेस तो स्पेशल होना चाहिए ना। तो पहले सारी जो है वो ब्रांड्स को सर्च करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा ईद का ड्रेस आया हुआ है, फिर उसके बाद फ़ाइनल सेलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सा लेना है। ये ऑरेंज कलर का भी ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा था। स्टिच में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, जैकार्ड में और गोल्ड पेस्टेड वर्क में, और कुछ चिकनकारी के ड्रेसेस थे, 3 पीस भी थे और जैकार्ड गोल्ड पेस्टेड एम्ब्रॉयडरी में भी थे।
तो अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ना ही दर्जी जो हैं वो कोई ड्रेस लेते हैं। अगर मैं कोई अनस्टिच ड्रेस ले लेती हूँ, हाँ ये है कि मैं दर्जी को दे दूँ और ईद के बाद जो है वो अपना ड्रेस उनसे लूँ। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब कोई मुझे सी कर देगा। तो एम्ब्रॉयडरी में भी बहुत अच्छे ड्रेसेस थे। ये ब्लैक कलर का ड्रेस, ओ माय गॉड। अब इसके बाद मैं पहुंच चुकी हूँ लाइमलाइट पर। लाइमलाइट पर बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी अनस्टिच में, और कुछ चिकनकारी के ड्रेसेस थे, कुछ ऑल ओवर प्रिंटेड फैब्रिक में थे। इसके अलावा 2 पीस में और 1 पीस शर्ट्स भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि समर के ड्रेसेस तो वैसे लेने हैं, क्यों ना मैं जो है वो अनस्टिच ड्रेसेस भी ले लूँ, ताकि जो है वो समर में तो काम आएंगे। तो चल के देखते हैं। और चिकनकारी के ड्रेसेस लाइमलाइट पे किस तरह के हैं। ये ग्रीन कलर का ड्रेस, ओ माय गॉड, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये चिकनकारी का ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था। लाइट कलर आपको काफ़ी रिफ़्रेशिंग फ़ील करते हैं आप उनमें। तो गोल्ड और ज़री के काम में भी काफ़ी थी, और ज्वेलरी लाइमलाइट पे आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। आपको परफ्यूम की भी काफ़ी रेंज मिल जाती है लाइमलाइट पर। ग्लासेस सन ब्लॉक के तौर पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दफ़ा जो ईद है वो थोड़ी गर्मियों में भी आ रही है, तो ग्लासेस तो मस्ट है ना ईद पर। लाइमलाइट पर इस दफ़ा 2024 की समर की कलेक्शन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। 3 पीस ड्रेसेस जो थे वो आपको मिल रहे थे। तो मैंने तो अपना ड्रेस जो है वो लाइमलाइट पर कर लिया। तो अब चलते हैं और ब्रांड पर और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या नज़र आता है, कि वहाँ पर किस तरह की कलेक्शन आई हुई है। थोड़ा बच्चों के हवाले से भी सर्च करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से ड्रेसेस जो हैं वो बच्चों के हवाले से आए हुए हैं। गर्ल्स की भी काफ़ी खूबसूरत रेंज थी। तो मैं जा रही हूँ ऊपर, वहाँ पर जाकर हम देखेंगे कि बच्चों के कौन कौन से कलेक्शन आई हुई है। किड्स के जो ड्रेसेस होते हैं वो थोड़ा देख कर लेने पड़ते हैं, उनके साइज़ का थोड़ा इशू होता है। एथनिक पर भी आपको अनस्टिच ड्रेसेस मिल जाते हैं। एम्ब्रॉयडरी के ड्रेसेस एथनिक पर किड्स के बहुत खूबसूरत थे। लाइट लाइट से कलर्स थे, समरी प्रिंट्स थे। इसके अलावा ज़री की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, कुछ धागे से भी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। हैंड एम्ब्रॉयडरी के भी आपको ड्रेसेस यहाँ से मिल जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कलर्स थे जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी भी आर्ट शॉपिंग कर लूँ, साथ साथ बच्चों की और बाकी लोगों की भी शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि पहले तो अफ्तारी और रमज़ान में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका। तो आज चांद रात है, तो चांद रात को ही जो है वो थोड़ा इंजॉय भी किया जाए और साथ साथ शॉपिंग भी की जाए। इस दफ़ा तो मुझे लग रहा है मैं इतनी ज़्यादा ईद की शॉपिंग करने वाली हूँ कि मेरे व्यूअर्स को भी समझ नहीं आने वाली। तो सबने जो है काफ़ी ज़्यादा ईद की शॉपिंग में इन्वॉल्व है। मार्केट से जो है वो फ्री में आज हम खाना भी खाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी के ड्रेसेस थे, चिकनकारी के बच्चों के भी ड्रेसेस आए हुए थे, और इसके अलावा रेडी टू वेयर में एथनिक पर बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी, बट प्राइसेस भी बहुत खूबसूरत थे। तो मुझे जो है काफ़ी सारे ड्रेसेस जो है वो बच्चों के हवाले से अच्छे लग रहे थे, और बहुत ही ट्रेंडी डिज़ाइंस थे। इसके अलावा आपको कोटी वर्क में भी ड्रेसेस मिल जाते हैं, फ्रॉक्स मिल जाते हैं। इसके अलावा शरारा गरारा में भी काफ़ी सारी कलेक्शन थी। आप इस दफ़ा तो स्कर्ट्स में भी काफ़ी सारे जो हैं वो गर्ल्स के ड्रेसेस आए हुए हैं। एक न्यू ट्रेंड के स्टाइल के मुताबिक आपको अपना ईद का ड्रेस जो है वो रिक्रिएट करना चाहिए। आज चांद रात को मैं अपना भी और बच्चों का भी ड्रेस जो है वो फ़ाइनल कर लूँगी। ये ग्रे कलर का ड्रेस भी बहुत प्यारा था, और लाइट लाइट से कलर के ड्रेसेस थे, और बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन आई हुई थी। चांद रात को भी ये न्यू कलेक्शन जो है वो डिस्प्ले करते हैं। जो आर्टिकल्स सेल में जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो चांद रात को उसको रखते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे। फैंसी ड्रेसेस में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, क्योंकि शादियां भी अब ईद के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। शादियों के लिए भी जो है वो उन्होंने न्यू डिज़ाइंस रखे हुए थे। तो फाइनली जो है वो बेटी को ड्रेस पसंद आ गया। ये पिंक कलर का ड्रेस भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके अलावा रेडी टू वेयर में काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी। रेडी टू वेयर में इस
दफ़ा जो डिज़ाइंस आए थे उसको अगर 2023 के साथ कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। लेडीज़ के बुटीक स्टाइल में भी बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे। एथनिक पर तो आपको बुटीक ड्रेसेस की काफ़ी ज़्यादा रेंज मिल जाती है, जो कि परफेक्टली सूट कर रहे थे ईद के हवाले से कि मेरा ईद का जोड़ा कैसा होना चाहिए। तो फ्रॉक्स में भी आपको काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ बीच ट्री पर। बीच ट्री पर भी काफ़ी खूबसूरत फैंसी शूज़ थे, रेडी टू वेयर में काफ़ी खूबसूरत ड्रेसेस थे। समर के बहुत खूबसूरत लाइट से समरी प्रिंट्स थे। इसके अलावा जो ड्रेसेस आपको ब्रांड्स के ड्रेसेस मिलते हैं वो क्वालिटी वाइज मच बेटर होते हैं अगर हम उसको लोकल मार्केट से कंपेयर करें उनके फैब्रिक को। ये वाइट कलर का ड्रेस, ओ माय गॉड, बहुत सारे लाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी में ये भी ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके प्राइस जो थे वो 7000 थे और पिंक कलर का ड्रेस भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था मुझे, और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की थी बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेडी टू वेयर में काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी और बड़े स्टाइलिश ड्रेसेस थे। तो मैंने जो है एथनिक से तो ड्रेस ले लिया, अब जो है मैं बीच ट्री पर देखने आई हूँ कि यहाँ से भी सोच रही हूँ कि कोई एक आध रेडी टू वेयर में ड्रेस ले लूँ ईद के 3rd डे के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे ईद के लिए भी ले लिया है, 2nd डे के लिए भी ले लिया है। तो साथ साथ मैं बेटी के भी ड्रेसेस देख रही थी कि कौन कौन से जो हैं वो न्यू डिज़ाइंस और न्यू आर्टिकल्स जो हैं वो आए हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा आपको कॉर्ड्स में वैरायटी मिल जाती है, प्लेन पर भी और प्रिंटेड फैब्रिक पर। कॉर्ड्स जो हैं वो बच्चियों को बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये पॉकेट स्टाइल में कॉर्ड भी बहुत अच्छा लग रहा था। वाइट कलर के ड्रेसेस तो ईद के फर्स्ट डे बहुत अच्छे लगते हैं, ये कॉर्ड भी बहुत प्यारा था। इसके अलावा मैं कुछ एथनिक स्टाइल का देख रही थी कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक होना चाहिए, क्योंकि ईद का जो फेस्टिवल है वो उसमें एक फेस्टिविटी आनी चाहिए ड्रेस में। आपका बिल्कुल प्लेन या सिंपल नहीं होना चाहिए। तो ईद के साथ साथ मैं जो है वो अपनी समर की भी सोचा कि शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि बार बार जो है वो नहीं जाया जाता, और जो आर्टिकल्स ईद के डेज़ में आते हैं वो नॉर्मल डेज़ में नहीं आते। तो पर्स पे भी बहुत खूबसूरत कलेक्शन लगी हुई थी स्टाइलों पर। स्टाइलों में बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस के और कलर्स के आपको हैंड बैग्स मिल जाते हैं बच्चियों के, और आप अपने बच्चियों के ड्रेसेस के साथ मैच करके जो है वो हैंड बैग्स ले सकती हैं। फ्रेगरेंस भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने तो अपनी शॉपिंग कर ली है। तो ये सारी शॉपिंग जो है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, जिसमें मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करूंगी और अपनी ईद की शॉपिंग आपके साथ शेयर करूंगी, और इसके साथ ईदी भी आपके साथ शेयर करूंगी कि ईदी जो है वो कितनी मिली मुझे भी और बच्चों को भी। और बच्चे जो है वो ईद पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, और मेरी बेटी मरियम जो है वो भी काफ़ी एक्साइटेड होकर अपने बैग्स ले रही थी कि मैंने अपना मैचिंग जो है वो बैग्स लेना। तो मैं उसको यही कन्विंस कर रही थी कि वो किड्स के जो बैग्स हैं आप उनमें से ही कोई सिलेक्ट कर लो। तो 20% डिस्काउंट लगा हुआ था हैंड बैग्स के साथ। आपको हर किस्म के जो है वो स्टाइलों पर बैग मिल जाते हैं, क्योंकि ईद का डे होता है। तो ईद पर जो है अब सबके घरों में जा रहे होते हैं, हैंड बैग तो मस्ट है ना आपका होना। तो मैंने स्टाइलों से शॉपिंग कर ली है। अब मैं फाइनली बिलिंग करवाने लगी हूँ। तो कुछ ये आर्टिकल साथ ही पड़े थे बिलिंग के, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखाऊं। तो इन पे भी 20% डिस्काउंट था। इसके अलावा और कुछ शर्ट्स भी थी स्टाइलों पे जो कि लाइट कलर की, और जिन पे वाइट कलर का एम्बोस का वर्क किया गया था, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। पेस्टल कलर्स में ये शर्ट्स थी। तो बिलिंग करने के लिए देते देते तो मुझे कुछ शर्ट्स भी जो है वो पसंद आ गई। तो मैंने सोचा कि इन शर्ट्स को भी जो है मैं ले लूँ, क्योंकि इस तरह की जो शर्ट्स होती हैं ना वाइट कलर की शलवार के साथ, शरारे के साथ, इवन के आप गरारे के साथ भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। इसके अलावा जीन्स की भी लॉन्ग शर्ट्स आई हुई थी। आप इनको जो है वो टाइट्स के साथ भी पहन सकते हैं, जो कि बहुत स्टाइलिश लुक देता है। और इस दफ़ा ईद पर इतनी कलेक्शन आई हुई थी ना हर चीज़ के हवाले से। फैंसी पर्स भी आपको मिल जाते हैं जिनकी जो वेडिंग्स होने वाली हैं या
प्लान हो रही हैं तो वो जो है वो पर्स भी फैंसी ले सकते हैं। तो इसके अलावा चिकनकारी में काफ़ी ज़्यादा रेंज थी स्टाइलों पे, तो मैंने भी चिकनकारी का एक ड्रेस ले लिया। तो ये वाइट कलर की पेस्टेड वर्क में काफ़ी अच्छे ड्रेसेस। तो फाइनली अब मैं बिलिंग कराने लगी हूँ और काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा।